हेलो, ये रोड साइड स्टैंड का पार्ट 2 है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, तभी आप स्टोरी को समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं हम इसका आगे का पार्ट। स्टेंजा थर्ड। इट इज़ इन द न्यूज़ दैट ऑल these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store, where they won't have to think for themselves anymore, while greedy good doers, beneficent beasts of prey, swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. And by teaching them how to sleep, they sleep all day, destroy their sleeping at night, the ancient way. इसमें बात की गई कि एक न्यूज़ आई थी कि जो कंट्री साइड लोग हैं उनको रिलोकेट किया जाएगा। मतलब विलेज में जो लोग रह रहे हैं उनको कहाँ आगे मतलब सभी कंफर्ट्स मिल सके ऐसी जगह पे, तो वो सभी लोगों को वो प्रिविलेज मिल जाएंगे, जैसे थिएटर्स के पास या लोकल स्टोर्स के पास, जहाँ पर वो अर्बन लोगों के साथ में रह सकेंगे और साथ में ये भी अपने कंफर्ट को एंजॉय कर सकेंगे और उनको अपनी कोई भी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो, यहाँ पर सिटी पीपल या जो लीडर्स हैं वो कोई बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इनको इस तरह से कंफ्यूज कर देना चाहते हैं कि उनको उनके राइट्स याद ना रहें। और वो क्या करें, देखिए बताया गया है ना यहाँ पर कि बेनिफिसेंट बीस्ट, एक ऑक्सीमोरॉन वे में मतलब अपोजिट वर्ड यूज़ किए हैं। बीस्ट्स ऑफ प्रे मतलब वो चाहते हैं उनकी लैंड को कब्जा करना। इन लोगों को वहाँ भेज के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, उनकी लैंड को ग्रैब कर लेंगे। इस तरह की एक लालच दी गई है। और साथ में वो मतलब बता रहे हैं पोएट कि किस तरह से जो कंट्री लाइफ जो है वहाँ के लोगों की कोई भी तरह की एक्सप्लॉयटेशन का एंड नहीं है। उनके सारे प्रिविलेजेस को ख़त्म कर देंगे। और वैसे ही बता रहे हैं कि गांव में एक पैटर्न होता है लोगों का, दिन में सुबह काम करना, दोपहर में आराम करना या सोना, फिर काम करना और फिर अच्छे से नींद आना। जब वो सिटी में आ जाएंगे तो उनको ही जो है ना कैलकुलेशन है उनकी, वो ख़त्म हो जाएगी। उनको अब टीचिंग करना पड़ेगा कि कैसे सोना है, क्योंकि उनकी पैटर्न, जब सिटी में कुछ करेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, तो नींद कैसे आएगी, उसकी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं प्रिविलेज जो है उनके, वो उनको भुला दिए जाएंगे, उसकी बात की गई है। और जो पुअर पीपल हैं इनको और ज़्यादा एम्पोवरिश कर देना, ये है सिटी पीपल के और जो पावरफुल लोग हैं, लीडर्स हैं, उनका काम है। ये इसमें बात की गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टेंजा 4 की तरफ। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर द थॉट of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer for the squeal of brakes, the sound of a stopping car, of all the thousand selfish cars that pass. So इसमें बात की है, पोइट यहाँ खुद बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं, क्योंकि जो कंडीशन है वो बहुत ही पिटिएबल कंडीशन है। और वो सोचते हैं कि जो इन लोगों की जो कंट्री जो स्टैंड मतलब लगा रखा है इन लोगों ने, उनकी एक चाइल्डिश लॉन्गिंग, मतलब बच्चा जैसे नहीं किसी चीज़ को चाहता है, तो बोले इनकी जो मनी अर्न करने की है चाहत की, ये भी सिटी लाइफ की तरह, सिटी पीपल की तरह अर्न करें, वो सब कैसी बेकार है, क्योंकि सिटी पीपल से तो इनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। और इस वजह से पोएट बड़े दुखी हो रहे हैं। सो इन लोगों की जो डिज़ायर है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, सैडनेस देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि ये लोग कांस्टेंट उनके विंडो ओपन किए ऑल डे प्रेयर करते हैं, वेटिंग करते हैं, डेस्परेटली वेट करते हैं कि शायद कोई आए दुकान पे, स्टैंड पे रुके और कुछ खरीदे। लेकिन क्या होता है, उनको डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलती है चारों तरफ, क्योंकि कोई भी वहाँ पर नहीं रुकता है। बहुत सारी ऑल ऑफ थाउजेंड्स कार वहाँ से पास होती हैं, लेकिन रुकने के लिए कोई एक कार। और वो भी क्यों रुकती है, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है।
वो भी सिर्फ ये प्राइस जानने के लिए वहाँ पर कि कितने में क्या चीज़ें बिक रही हैं। तो आगे का पार्ट देखते हैं इसी में ही। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, मतलब क्या प्राइस है एक फार्मर जो वहाँ चीज़ें बेच रहा है। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड and another to ask the way to where it was bound, and another to ask could they sell it a gallon of gas. They couldn't, this crossly they had none, didn't it see? So एक तो इंक्वायरी करता है कि उनकी प्राइस क्या है, उसकी बात की हमने। दूसरा है वो क्या करता है, रोकता है और रास्ता पूछने के लिए, नहीं मतलब सॉरी सेकंड, वन स्टॉप ओनली टू प्लो अप ग्रास, मतलब कि गाड़ी को रिवर्स लेता है और दूसरी तरफ घुमाने के लिए, अपनी गाड़ी टर्न करने के लिए। जबकि और तीसरा आता है तो वो क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन पूछने के लिए कि कौन सी ये मतलब रास्ता कहाँ जाता है। जबकि चौथा अगर आता है फोर्थ, वो क्या पूछता है, वो पूछता है कि गैलन ऑफ गैस वहाँ पर वो सेल करते हैं कि नहीं। तो फार्मर जो है, वो लोग जो हैं वो बड़े ही दुखी होते हैं, एंग्री मैनर में कहते हैं क्या वो देख नहीं सकते ये सब कि यहाँ पर ये नहीं बिकता है। एक्चुअली बात यहाँ की गई है कंट्री पीपल जिसकी अपसेटनेस की, क्योंकि बताया है कि डिफरेंस क्या है दोनों में, सिटी ड्वेलर्स में और रूरल पीपल में, कि किस तरह से जो मानसिकता का फर्क है वो देखने को मिलता है। स्टेंजा 5 में देखते हैं, नो in country money the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found, or so the voice of the country seems to complain. I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain, and then next day as I come back into the scene I wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently out of my pain. इसमें देखते हैं, इसमें बात की गई है, पोएट ने कही है कि मतलब कि किसी भी तरह से कंट्री मनी उनको नहीं मिल पा रही है और जो उनकी अपलिफ्टमेंट है, जो उनकी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ पर जो बताई गई है कि आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट, मतलब पोएट चाहते हुए भी वो चाहते हैं कि ये कैसे भी इन शकल्स से ये निकल जाएं, लेकिन वो मदद नहीं कर पा रहे हैं। और जो कंट्री पीपल हैं वो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी मतलब इस समय उनको नहीं मिल पा रही है, उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, और वो जो कंप्लेन कर रहे हैं वो यही है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जो हैं वो नहीं उनकी मतलब कि देख पा रहे हैं कि वो ख़त्म नहीं हो रही है। पोएट स्ट्रांगली इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि कंट्री साइड पीपल जो हैं वो उनकी पॉवर्टी डिप्राइवेशन जो है उन सब चीज़ों से वो फ्री हो जाएं, कैसे भी इन सब शैकल्स से फ्री हो जाएं। और वो ये चीज़ को भी फील करते द नेक्स्ट डे, वो सोचते हैं कि जैसे मैं सोच रहा हूँ दूसरे भी इसी तरह से सेम मैनर में सोचें, तो क्या होगा कि जो उनको जो पेन हो रहा है, उनको जो दर्द हो रहा है इन लोगों को देखकर, कम से कम वो कम हो जाएगा, पोएट का भी। और साथ में जब सब लोग ऐसा सोचेंगे उनकी तरह तो उनको भी इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा और उनको भी थोड़ी मदद मिल जाएगी। जो बात की गई है पोएम में वो सिर्फ इतनी है कि ह्यूमन ट्रेजिडी की बताया है, और साथ में विलेज पीपल क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं एक्सेप्टेंस सिटी पीपल में, वो मेहनत करके पैसे भी कमाना चाहते हैं। वो इग्नोरेंस उनको नहीं अच्छा लग रहा है कि क्यों इग्नोर किया जा रहा है, क्योंकि वो भी तो पैसे कमाने के लिए ही ट्राई कर रहे हैं। और यही बात है जो इस पोएम में डिस्कस की गई। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आइकॉन बेल प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।